किड्स। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी सेमेस्टर 2 फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि काउंसिल ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय अ वेव फ्रंट। चलिए वेव फ्रंट का सिंपल सा डेफिनेशन है, लिख दे रहे हैं। द imaginary surface constructed by the locus, ये वर्ड मत भूलना, by the locus of all the points of a wave that have the same phase, be careful, ये दूसरा कीवर्ड है हमारा, सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। वेरी सिंपल, आपको डेफिनेशन मिल जाएगा बुक में, ठीक है। चलिए नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 7 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी, हमें पता है कि लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h/mv। h इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू दिया हुआ है, आप याद भी रख सकते हो, 6.6 × 10⁻34। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है हमारा 9.1 × 10⁻31। एंड v क्या दिया हुआ है हमारा, 7 × 10⁻6। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आप सॉल्व करके आंसर खुद से लिख लेना, ठीक है। ये था आपका 1 का पार्ट 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई जस्ट रब दिस पार्ट, उसका कैलकुलेशन आप लोग खुद से एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या है मैंने प्रोसेस बता दिया आपको। चलिए 1 पार्ट 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। These are all 1 mark, okay, straightforward. State how a p-type conductor will be obtained from a pure crystal of a semiconductor. Pure crystal of semiconductor. Very easy. By adding trivalent impurity, डोपिंग जिसको कहते हैं हम लोग, ये सुनो, एल्यूमिनियम ले लो, इससे आपका जो है जो सेमीकंडक्टर है, प्योर क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। नंबर 4 देखते हैं क्या है। In case of a regular prism in minimum deviation position, angle made by the refracted ray with the normal drawn to the refracting surface is inside the prism. Okay, in case of a regular prism, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले बात तो ये रहा आपका डायग्राम, ओके। नाउ ये रहा रे ऑफ लाइट, सपोज ये है आपका नॉर्मल, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे फिर से नॉर्मल, फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अ रेगुलर प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन, बोल दिया मिनिमम डेविएशन, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म विद द नॉर्मल, मतलब ये एंगल हमें चाहिए, ऐसा नो। तो अब देख लो ध्यान से देखना, मिनिमम डेविएशन क्या होता है। सपोज ये है R1 और ये वाला है R2, सपोज। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें पता है R1 और R2 इक्वल आता है, ये सुनो, सपोज x, ये दोनों इक्वल होगा इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जस्ट लुक ओवर हियर, वी नो
ये सपोज ए बी सी, सो ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, याद रखो। एंड इन दिस केस रेगुलर प्रिज्म, यानी कि ए है आपका 60 डिग्री, एक्स प्लस एक्स, सो 2x इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी x इक्वल्स टू 30 डिग्री, यही होगा। यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। यहां पे ऑप्शन भी हमारा दिया हुआ था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नंबर 5 इन्होंने क्या कहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज पैटर्न इफ द स्लिट are brought closer to each other? Slits are brought closer. Fringes disappear, fringe width increase, fringe width decrease, fringe width remain unaltered. चलिए अब हमें पता है बीटा फ्रिंज विड्थ क्या होता है, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। मैं लिख देता हूं, कैपिटल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन the slits and the screen, yes or no। और हमारा स्मॉल डी क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। सही है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज पैटर्न इफ द स्लिट्स आर ब्रॉट क्लोजर। मतलब ये जो है स्मॉल डी को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो आप, जो फ्रिंज विड्थ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, यानी आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो बढ़ जाएगा, यस और नो, विच मीन्स इंक्रीजेस, विच मीन्स आंसर बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। फ्रिंज, ये आपको अगर रिलेशन याद है उसी से हो जाएगा, यस। फ्रिंज विथ इंक्रीजेस, सही है। चलो अब नंबर 6 देखते हैं हम लोग। नंबर 6, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज in the spectrum of hydrogen is obtained when an electron of hydrogen atom goes from, ऑप्शन है सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू सेकेंड और थर्ड टू फर्स्ट। सबको ही आंसर पता है, आंसर होगा सी, थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। हो गया हमारा आंसर। ये बहुत इजी था, जस्ट रिकॉल करो आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा नंबर 7 देखते हैं अब। Which of the following graph correctly represent the variation of maximum kinetic energy EK of photoelectrons with the frequency of the incident radiation? Now हमें पता है कि E होता है H nu minus W, ये रिलेशन हमें पता है। जहाँ पे ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, W क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन, यस और नो, W रिप्रेजेंट्स वर्क फंक्शन, और E आपका है काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप ध्यान से देखो, हमारा जो ग्राफ होगा वो होगा D, यस और नो, ये वाला ग्राफ होगा, ये रहा, ये वाला ग्राफ होगा, E K वर्सेस न्यू। ठीक है, ये हमारा था सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट, जो कि आपका MCQ था या शॉर्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ठीक है, जिसमें 7 उन लोगों ने 1 मार्क्स का दिया है क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी, वो सेक्शन ए था, ठीक है, सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी 2 मार्क्स का, ये भी छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 2, व्हाट इज मेंट बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। अब याद करो, हाउ डू यू डिफाइन, मैं बोल सकता हूं when two waves meet at a point with
फेज डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना पड़ेगा, विथ फेज डिफरेंस 2n पाई और पाथ डिफरेंस of integral multiple of n pi, है कि नहीं, तब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनता है। आप बोल सकते हो, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूं, इट्स अ ब्राइट फ्रिंज ऑफ maximum intensity is created, yes or no, due to constructive interface। याद करो, ये अगर आपका है A, सपोज ऐसा कुछ, यू नो, दूसरा है आपका सपोज B, ये A है, ये B है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद क्या होगा, इसका जो है एम्पलीट्यूड, यू नो, वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द अदर टू, यस और नो। इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस कहते हैं। सही है, ये हमेशा याद रखना, फेज डिफरेंस 2n पाई और पाथ डिफरेंस n पाई, ये की पॉइंट्स है जो हमें लिखना है। चलो, इन अ यंग डबल स्लिट experiment, what should be the phase difference between the two overlapping waves to obtain fifth dark band on the screen or dark fringe? पहले इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं। लेट मी जस्ट रब दिस। चलिए, बी केयरफुल, डार्क एंड ब्राइट, ओके, यहाँ पे डार्क बोला है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नंबर 2 का पार्ट 2, हम लोग लिख सकते हैं फेज डिफरेंस बिकॉज 2 पाई लैम्डा डेल एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे डेल एक्स का क्या वैल्यू आता है, डेल एक्स का वैल्यू हमें पता है, एक्स एन स्मॉल डी पाई कैपिटल डी। फॉर्मूलाज आपको पूरे के पूरे याद रहना चाहिए। अब एक्सएन हम कैसे निकालते हैं, एक्सएन हम लोग निकालते हैं 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। जितने भी फॉर्मूला से आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एक्सएन निकल गया, अब वैल्यू बैठा देते हैं। क्या बोला है, फेज डिफरेंस, देख लो ध्यान से, तो फेज डिफरेंस यहां पे होगा, देखो फेज डिफरेंस, सब वैल्यू बैठा देंगे हम लोग, 2 पाई लैम्डा, डेल्टा एक्स की जगह हम लोग एक्स एन डी बाई कैपिटल डी पुट कर सकते हैं, सो 2 पाई बाई लैम्डा, और एक्स एन के जगह हम लोग 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी लिख सकते हैं, और आपका डी बाई कैपिटल डी, ठीक है, ये हो गया। जस्ट वैल्यू पुट किया, देखो 2 पाई बाई लैम्डा, एक्सएन की जगह एक्सएन का वैल्यू पुट किया 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो पहले से था। अब सॉल्व करो, ये कैंसिल, ये डी कैंसिल, लैम्डा कैंसिल, 2 कैंसिल, और n का वैल्यू 5 है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 5 10 माइनस 1 9 पाई, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या होता है, एक्सएन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। एक्सएन क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि डार्क है, बी केयरफुल, डार्क फ्रिंज है या डार्क बैंड है, तो एक्सएन होगा आपका 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। चलो, ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, पार्ट 1 क्वेश्चन 3 पार्ट 1।
A thin converging lens of focal length 5 centimeter is used in as a simple microscope. Calculate the magnifying power when image formed lies at infinity. पहला है at infinity और दूसरा क्या है, least distance of distinct vision, जो कि हमें पता है d इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. वेरी इजी. पहला केस में जब इन्फिनिटी होता है तो आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, d बाई f. d कितना है, 25 है और f कितना है, 5 है, यानी कि 5. डन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहां पे m क्या होगा, इन दिस केस इट विल बी 1 प्लस डी बाई एफ. याद है आपको, बस वैल्यू पुट कर दो. 1 प्लस 25 बाई 5 दैट इज 1 प्लस 5 दैट 6. डन, हो गया. अच्छा, आपको ऑप्शन मिला है, देखो एक और ऑप्शन दिया उन लोगों ने, आइदर दिस और दिस. और नेक्स्ट क्या है, नंबर 2 क्या ऑप्शन दिया है लोग, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर is kept in contact with a thin diverging lens of focal length 18. तो f1 मेरा है 12 सेंटीमीटर और f2 को मैं -18 सेंटीमीटर लिखूंगा. क्यों, डाइवर्जिंग है. कैलकुलेट द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. वेरी इजी. 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2. भैया वैल्यू बैठा दो. 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 18. एलसीएम ले लो, 36. 12 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो 1 बाई एफ हो जाएगा 1 बाई 36, यानी एफ हो जाएगा आपका 36. कन्वर्जिंग यस और नो, सेंटीमीटर. वेरी इजी, इतना टफ था नहीं है. ठीक है, चलो नंबर 4 देखते हैं अब क्या दिया हुआ है. 4 का पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, जस्ट वेट. या 4 का पहला पार्ट, डिफाइन एंगुलर डिस्पर्शन. वेरी इजी. द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम डेविएशन ऑफ वायलेट कलर एंड मिनिमम डेविएशन ऑफ रेड कलर, उसी को हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं. डन, वेरी इजी. ये बहुत इजी था. चलो 4 का पार्ट 2 देख लेते हैं हम लोग. स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी रेनबो एंड अ सेकेंडरी रेनबो. ये तो और भी इजी है. ये आपका रहा प्राइमरी रेनबो सपोज, और ये रहा आपका सेकेंडरी रेनबो. यस नो. तो प्राइमरी रेनबो बोल सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय रेज दैट undergo one internal reflection. यस नो. और जब सेकेंडरी की बात करते हैं हम, तो it is formed by rays that undergoes two internal reflection. yes or no. बहुत इजी है. और भी था, प्राइमरी रेनबोज आर ब्राइट एज कंपेयर टू सेकेंडरी रेनबो. सेकेंडरी रेनबो थोड़ा लेस ब्राइट होता है, प्राइमरी रेनबो ज़्यादा ब्राइट होता है. यस. चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. वेरी इजी. सेमीकंडक्टर, अगर आप इंट्रिंसिक की बात कर रहे हो तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, that is known as intrinsic. और अगर आप एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हो तो आप इसे बोल सकते हो
impure semiconductor. Yes or no? Semiconductor. These are obtained by adding trivalent or pentavalent impurities. यस नो, दो टाइप के होते हैं ये आपके, पी टाइप और एन टाइप. सही है. दे ऑब्टेन बाय डोपिंग, याद है, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी. इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं. चलिए, ये तो हो गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, देखिएगा. क्वेश्चन 6 नंबर 1, कैलकुलेट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ मेटल. वर्क फंक्शन हमारा दिया हुआ है W 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको अगर जूल में करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल. व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा दिया हुआ है 198 नैनोमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसा यूनिट, तो होगा 10⁻⁹ मीटर. सही है. अब फॉर्मूला यूज कर लो. E के क्या होता है, H न्यू माइनस W, पहले भी कर चुके हैं हम लोग. ये होता है H C बाई लैम्डा माइनस W. वैल्यू बैठा दो. H का वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻34. C हमारा है 3 इंटू 10⁸. लैम्डा हमारा दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 198 इंटू 10⁻⁹ माइनस, और वर्क फंक्शन कितना है 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹. इसे आप कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, मैंने प्रोसेस बता दिया, वेरी इजी. 2 मार्क्स का है, टफ है नहीं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब हम नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है, सो दैट आई हैव स्पेस फॉर द नेक्स्ट वन. Calculate the minimum amount of energy which a gamma ray photon should have for the production of an electron and a positron pair. ध्यान से देखना क्या बोल रहा है. गामा रेज है पार्ट 2. गामा रेज है आपका, क्या बना रहा है, पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. पोजिट्रॉन क्या होता है, इट इज सेम एज इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट चार्ज. पता है हमें ये. अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ये इंफॉर्मेशन हमें पता है. और मास ऑफ पोजिट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों सेम होते हैं. ये इंफॉर्मेशन आपको है पहले से. तो चलिए मिनिमम एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग. मिनिमम एनर्जी को हम लोग डेल्टा एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं. डेल्टा एम इज अ मास डिफेक्ट, तो इसे हम पोजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से 2 मल्टीप्लाइड बाई एम कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 और सी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू बैठा देते हैं 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर. इतना जूल. इसको आप कैलकुलेट करके लिख देना, या यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस इन जूल. डन. तो पेपर इजी है. आपके कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे डिटेल्स पे आप थोड़ा ध्यान देना. फॉर्मूलाज और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए. चल, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और हेल्पफुल हुआ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें.